मुनीफ फारूक साहब, आप वजीर आजम के बयान को किस तरह से देखते हैं, कल वाले एतराफ़ को, और आगे के लिए आपको क्या लगता है? आप कह रहे हैं कि जी आपको कैसा लगता है आगे अब बेहतरी होगी? एतराफ़ तो उन्होंने कर लिया है, चलें, मैं तो कहती हूँ लेट्स गिव हिम मार्क्स फॉर दैट, लेकिन आगे बेहतरी होगी कितने? मुनीर साहब को भी बोलने दें, बेचारा कब के चुप करके बैठे। तो अगला सवाल देखिए, भट्टी साहब का जो माशाल्लाह आज बड़ा जारहाना तज्जिया था, उसका अगर कोई उन्वान रखा जाए तो यही है कि मौत का मंजर या मौत के बाद क्या होगा, उस तज्जिए का अगर नाम रखा जाए। जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने फरमाया है, देखिए बहुत सब ने बड़ी डिटेल में, बड़ी साहब ने फरमा दिया, हसन साहब ने, शहजाद साहब ने, रसूल बख्श रईस साहब ने बड़ा, और मेरे ख्याल में जो वो हर चीज़ का अहाता हो गया है। मैं सिर्फ थोड़ा सा सिर्फ ये ऐड करना चाहूँगा कि हमेशा ये कहना कि मैं कुछ कर सकता हूँ, देखिए सेल्फ एश्योरेंस, सेल्फ एश्योर्ड होना, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना वो अच्छी बात है, लेकिन जो ओवर कॉन्फिडेंस है और दूसरे को बेवकूफ़ समझना और समझना कि भाई मैं अकले कुल हूँ, ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि इस हुकूमत का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अगर मैं कहूँ, हुकूमत को भी अगर आप रहने दें, एक जो लफ्ज़ बीमारी या इलनेस है वो एक सख्त लफ्ज़ है। हाँ, एक इसे कहा जाता है फलाने को सिंड्रोम है, किसी को हाइट सिंड्रोम है, किसी को कौन सा सिंड्रोम है, इनको एक सिंड्रोम है, उसका शिकार है ये जमात, और वो है सेल्फ राइटियसनेस का, यानी कि हम बहुत अच्छे, हम नेक, हम पारसा, हम अकल और फहम रखने वाले, बाकी सब बेवकूफ़ और गधे। जब आप ये एटीट्यूड रखेंगे फ्रॉम टॉप टू बॉटम, फिर आप गलतियां भी करेंगे, फिर ब्लंडर्स भी मारेंगे, अलाउ मी टू से, फिर चबले भी मारेंगे, क्योंकि इनफेलेबल तो नहीं आप हो सकते ना। आपको ये कहना बड़ा आसान है, इट्स ईजियर सेड देन डन। और दूसरी बात यह है कि जो जमात इक़्तिदार में आए और इक़्तिदार स्टिच अप हो उनके लिए, मतलब चीज़ें मैनेज हों, जुड़ी जाएं, तो वहाँ पर फिर उसका नतीजा इसी तरह का ही निकलता है। ये जो सारी बातें हुई, ये वजारतों की, अभी शहजाद साहब बात कर रहे थे कि वो जो एक जगह, पंजाबी में कहते हैं ना, जरे इत्थे पढ़े और लाहौर भी पढ़े, यानी कि जो एक जगह नाहल या निकम्मा है वो दूसरी जगह भी एसेंशली होगा। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ ये है कि जब कन्वीनियंस ओवरटेक कर जाती है किसी सही चीज़ को, यानी कि सियासी तौर पर क्या कन्वीनियंट है कि गुलाम सरवर खान साहब को वजारत देनी है, नो मैटर कि उन्होंने वहाँ क्या किया गैस वाले मामले में, या उन्होंने एविएशन में क्या आकर मामलात बयान कर दिए, सब कुछ कर दिया। सो उनका जो एटीट्यूड है वो मैटर करता है, और इस हुकूमत का भी एटीट्यूड वैसे ही है। मुझे, आई एम नॉट सरप्राइज्ड, इमरान खान साहब से आज कोई उनसे इंटरव्यू में अगले पूछ लेगा कि जनाब ये जो आपने पिछले 12-15 साल ये जो बातें की, तो वो हील जस्ट श्रग हिज शोल्डर से, हाँ हाँ वो बात थी, लेकिन मैं तो सच बोल रहा हूँ कि वाकई हमें नहीं पता था। आज वो ये कह रहे हैं 2 years डाउन द लाइन में शायद इससे मुख्तलिफ बात कर रहे हो कि भाई देखिए हमने बड़ा कमाल काम किया। लेकिन और वो आप यकीन माने जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा है, जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा है, आप देखिएगा कल के टॉक शोज में भी, आज के टॉक शोज में भी, आप हम अगर ये मिसाल देखेंगे, देखिए नहीं वज़ीर आज़म तो खुद मान रहे हैं और पहले क्या बातें करते रहे और अब क्या करें, तो उसमें से भी ऐसी ही तशरीह निकाली जाएगी कि अकल दंग रह जाएगी कि भाई क्या, भाई कुछ दिफा हो अगर जमात का, वज़ीर आज़म का, तो ये हो। अच्छा, वो एक और बात भी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं जी ये पुराने वज़रा वाली बात करते हैं, तो वो कहते हैं कि जी पहले तो काम सतही होता था, अब तो हम मुख्तलिफ अंदाज में कर रहे हैं, तो मुख्तलिफ अंदाज में करने से ये सब चीज़ें तो आएंगी। देखिए दुरुस्त बात है, अगर भट्ठा पहले भी बिठाया जाता था, अब जरा तफसील से किसी जगह बिठा दिया जाता है। पहले शायद इतनी बड़ी चवल नहीं मारी होगी किसी ने कि आकर APIA के बारे में ऑन फ्लोर ऑफ द हाउस कोई बात ऐसी कर दे कि लाइसेंस जाली और फलान और ये और वो इस हुकूमत में हो गई। बड़ी अच्छी बात है, हो गई, बहुत अच्छी बात। ठीक है, ठीक है जी, हमारे तमाम जी ऐड करना चाह रहा था, इजाजत नहीं है, बस कर दो यार। इतना 4 घंटे के लेक्चर के बाद भी एक सेकंड भट्टी साहब, थोड़ा सा टाइम है, आप भी ले जाएंगे फिर वो। एक तो देखें, ये जो कह रहे हैं ना कि निजाम तब्दील किया जाए, ये दूसरी हुकूमतें भी आकर इसी निजाम में डिलीवर करती है ना। मतलब आपको निजाम भी तब्दील करना है, सब कुछ तब्दील करना है आपके लिए। इस वक्त इदारे तमाम आपके साथ हैं, अदालतें आपके एग्जीक्यूटिव फैसलों के बीच में मदाखलत नहीं कर रही, एस्टैब्लिशमेंट आपको सपोर्ट कर रही है, आपको कोई गिराने की कोशिश नहीं कर रहा। मतलब और क्या चाहिए आपको? इसके बाद भी आप एक्सक्यूजेस ढूंढेंगे कि अब तो निजाम चाहिए, अब तो जो बाइडेन वाला चाहिए। दूसरा, ये जो वज़रा वाली बात हो रही है ना, अगर इनको सियासी बुनियाद पे ही वजारतें बांटनी थी तो इस पे पहले तनकीद क्यों करते थे?
कि आपको नहीं पता था कि जब आप हुकूमत में आएंगे तो जो इलेक्टेबल होगा उसको आपने वजारत देनी होगी। आपने तो कहा था कि 20 लोगों की मेरी 20 वज़रा होंगे मेरी काबीना में, अब आपने 50 से ज्यादा ऊपर कर दिए हैं। आज एक और बयान भी सुन लीजिए उनका, वजीर आजम साहब का, कि जब तक मुल्क की आमदनी नहीं बढ़ेगी मसाइल रहेंगे और अवाम जो है वो सब्र से काम ले, सब्र करना अरे होगा। भाई आपने बार बार कहा था कि आमदनी हम बढ़ा के 8,000 अरब कर देंगे। पहले साल में नेगेटिव ग्रोथ थी रेवेन्यू की, पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ कभी। अगले साल फिर हमने देखा चंद 2-4% की ग्रोथ नजर आई है रेवेन्यू में। आगे भी कोई इम्कानात नहीं है कि हम 5,000 अरब का जो अपना टारगेट है पूरा कर लेंगे। तो आमदनी बढ़ाना आपका काम है। आप हमें यह बता रहे हैं कि जब तक आमदनी नहीं बढ़ेगी हालात बेहतर नहीं होंगे, और आप तसल्ली रखें, आप इत्मीनान रखें और आप सब्र से काम लें। ठीक है।